Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about cancer or uncontrolled cell division. Dear students, एक सेल ने कितनी दफा डिवाइड होना है, कब डिवाइड होना है, ये उसको पहले से पता होता है. सेल डिवीजन कंट्रोल्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और सेल की जरूरत के मुताबिक होती है. सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म सेल के अंदर ही मौजूद होता है. उस वजह से सेल डेफिनेट नंबर ऑफ सेल डिवीजन शो करता है और इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जितने सेल डिवाइड हों बने उतने ही सेल की तकरीबन डेथ हो, यानी सेल डेथ और सेल डिवीजन के दरमियान बैलेंस रहता है ताकि एक स्टेडी स्टेट जो है वो कायम रहे. लेकिन कभी कभी सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो ब्रेक हो जाता है. सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म जब जवाब दे जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो वो सेल अनकंट्रोल्ड फैशन में डिवाइड होना शुरू हो जाता है. वो सेल बेतहाशा डिवाइड होना शुरू हो जाता है. उससे बनने वाले सेल डिवाइड होते रहते हैं. इस तरह से अनवांटेड मैस ऑफ सेल बन जाता है. वो जो अनवांटेड मैस ऑफ सेल, अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल होता है, उसको ट्यूमर बोलते हैं. इसी चीज को हमारी बुक वाला किस तरह से लिख रहा है, देखते हैं. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बॉडी that process of cell death and birth are balanced to produce steady state. सेल मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन को एक मुहतात तरीके से बाकायदा किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और जिम्मेदाराना होती है और बॉडी की जरूरत के मुताबिक होती है. और सेल डेथ और सेल बर्थ के दरमियान बैलेंस होता है ताकि एक स्टेडी स्टेट जो है वो कायम रहे, एक तवाजुन की सूरत हाल बरकरार रहे. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो रेगुलेटेड and responsive to the specific needs of the body that process of cell death and birth are balanced to produce steady state. Sometimes the control that regulates cell multiplication breaks down. Cell division, cell multiplication को control करने वाला mechanism break हो जाता. A cell in which this occurs began to grow and divide in unregulated fashion. ऐसा सेल जिसमें मैकेनिज्म ब्रेक हो, वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बेकायदगी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है, अननेवर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, विदाउट बॉडीज नीड फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप. बॉडी को उस किस्म के सेल की जरूरत भी नहीं होती, तब वो डिवाइड होता, तब भी वो डिवाइड होता रहता है. When such cells produce new cells which continue to proliferate in uncontrolled fashion, an unwanted clone of cells called tumor is formed, which can expand indefinitely. Tumors are frequently, especially in older animals and humans. तो बॉटम लाइन ये है कि when the mechanism to control cell division is broken down, cell begin to divide indefinitely
and started to produce unwanted clone of cell. This unwanted clone of cell is called tumor. Or tumor are mostly formed in older animals and humans. Now, आपने देखा कि ट्यूमर क्या होता है? अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। वजह क्या है? सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म ब्रेक हो गया। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। आप देख सकते हैं कंपैरिजन किया गया बेनिन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। इफ द ट्यूमर रिमेन एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, अगर ट्यूमर जिस जगह बना वहीं रहे तो उसको बेनिन ट्यूमर कहते हैं। ये नॉर्मल सेल्स हैं ये वाले, और ये वाले सेल जिनमें न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, ये ट्यूमर के सेल्स हैं। तो बेनिन ट्यूमर में जो ट्यूमर सेल्स हैं, दे रिमेन एट द साइट ऑफ ओरिजिन, जहां बनता वहीं रहता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसके सेल्स अपनी जगह छोड़ देते हैं, जहां पहले बना था वहां से निकलकर सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए किसी और जगह पर जाकर ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। हमारी बुक वाला इस बात को कैसे लिखता है? सबसे पहले बेनिन ट्यूमर। बेनिन ट्यूमर आर ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज्ड, मतलब ये नॉट ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स, जिस जगह बनता है वहीं रहता है। रिमेन एट देयर ओरिजिनल साइट ऑफ अपीयरेंस, जहां बना वहीं रहेगा। बेनिन ट्यूमर आर स्मॉल इन साइज and are localized. The cell in this type usually behave like the normal cells and have little deleterious effect. जो बेनिन ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं, उनका नुकसानदेह इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट कम होता है only due to either its interference with the normal cell or its hormone-like secretions. उनकी नॉर्मल सेल के साथ इंटरफेरेंस या उनकी हार्मोन लाइक सेक्रेशन की वजह से डेलेटेरियस इफेक्ट कम होता है। तो बेनिन ट्यूमर्स आर स्मॉल इन साइज एंड दे रिमेन लोकलाइज्ड. Their cells behave like the normal cell and they have little deleterious effect only due to its hormone-like secretion or interference with the neighboring cells. Then, second, malignant tumor. In contrast to benign tumor, cell composing the malignant tumor or cancer divide more rapidly. Malignant tumor बनाने वाले सेल ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं, invade surrounding tissues, वो करीब वाले नॉर्मल टिश्यू में घुस जाते हैं, गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, एंड सेट अप एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, जहां पहली दफा बने थे वहां से कहीं दूर जाकर ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन बनाना शुरू कर देते हैं. This spread of the tumor cell and establishment of secondary area of growth is called metastasis. इस तरह से ट्यूमर सेल का फैलना और किसी दूसरी जगह पर जाकर ट्यूमर बनाना शुरू कर देना, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन
कायम कर देना, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो malignant ट्यूमर क्या है? In contrast to the benign tumor, the cells which are forming the malignant tumor, they divide more rapidly, invade the surrounding tissues, get into the circulatory system, and set up area of proliferation at the site away from their original appearance. This spread of disease, this spread of the tumor, and establishment of secondary area of proliferation is called metastasis. इस चीज को हम यूं देख सकते हैं, देखिएगा, ये है प्राइमरी ट्यूमर। ये ब्लू कलर के सेल जो हैं, काफी सारा जो मैस बना हुआ है, ये ट्यूमर है। प्राइमरी ट्यूमर से मुराद जो जहां पहली दफा ट्यूमर बना था। ये सेल्स अपनी ओरिजिनल जगह से ये निकल रहे हैं, इन्वेडिंग कैंसर सेल जिन्हें कह रहे हैं, अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ने के बाद सराउंडिंग टिश्यूज में चले जाते हैं और वहां से दे गेट इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं और ब्लड इनको किसी और जगह पर ले जाता है और वहां से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल से निकलकर किसी और जगह पर ये ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज सेकेंडरी एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन। तो बात ये हुई कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, देयर सेल डिवाइड मोर रैपिडली, दे इन्वेड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ये इन्वेडिंग कैंसर सेल जिनको कह रहा है कि सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेड कर जाते हैं, गेट इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे, ब्लड वेसल में चले जाएंगे एंड क्रिएट एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, सेकेंडरी एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन एट द साइट अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल अपीयरेंस। जहां पहले बने थे उसके अलावा किसी और जगह पर जाकर वो ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर ट्यूमर अगर स्टमक में था तो वहां से ट्यूमर के सेल ब्लड वेसल के जरिए किडनी में पहुंच गए, वहां से ट्यूमर सेल जो है वो ब्रेन के अंदर पहुंच गए। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ट्यूमर का फैलना मेटास्टेसिस है और इस किस्म के ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। देन हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ सकता है एग्जामिनर, डिस्टिंक्शन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। हाउ आर कैंसरस सेल्स डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल सेल्स? कैंसर सेल को नॉर्मल सेल से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं? कैंसर सेल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स बिकॉज cancerous cells are less differentiated than the normal cells. जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स से कम डिफरेंशिएटेड होते हैं, कम स्पेशलाइज होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं होते, डिफेक्टिव होते हैं। They are less differentiated than the normal cell. They show the characteristic of rapidly growing cells. कैंसरस सेल्स में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो रैपिडली ग्रो करते हैं, उनमें रैपिड ग्रोथ वाले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन वाले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं जिनसे रैपिड सेल डिवीजन शो होती है? हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, साइटोप्लाज्म के मुकाबले में न्यूक्लियस बड़ा। They have prominent nuclei, नुमाया न्यूक्लियोलस होता है and show many mitosis. तो cancerous cell can be distinguished from normal cell because they are less differentiated than normal cell. They exhibit the characteristic of rapidly growing cells such as they have high nucleus to cytoplasm ratio, have prominent nuclei and show many mitosis. The presence of invading cell in otherwise normal tissue is the indication of malignancy. अगर
कैंसरल सेल्स, जिनको उसने इन्वेडिंग सेल्स कहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो अपनी जगह से निकलकर जब नॉर्मल सेल में घुसने की कोशिश करते हैं, घुसते हैं, तो उन्हें इन्वेडिंग सेल कहते हैं। वो होते ट्यूमर सेल ही है। द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू, अगर नॉर्मल टिश्यू के अंदर भी इन्वेडिंग सेल, कैंसर सेल मौजूद हो, तो दिस इज अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की अलामत है। तो हाउ आर कैंसर सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल सेल, उसमें हम ये वाली बात लिखेंगे। देन cause of the cancer. Cancer is caused normally by mutation in the somatic cells. Somatic cell, ordinary body cell, germ cells के अलावा जो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं जिनसे पूरी बॉडी बनी है, वो सोमैटिक सेल्स हैं। म्यूटेशन, चेंज इन जीन। कैंसर की वजह, मेनली वजह सोमैटिक सेल में म्यूटेशन है, सोमैटिक सेल के जीन के अंदर तब्दीली है। The cancer result from the accumulation of as few as 3 to as many as 20 mutation in the gene that regulate cell division. जैसे मैंने बताया था कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म सेल के अंदर ही जीन की फॉर्म में मौजूद होता है। अगर उन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कैंसरस सेल बन जाता है। कैंसर इज caused by mutation in the somatic cell. Cancer may result from the accumulation of as few as 3 to as many as 20 mutation in the gene that control the cell division. सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन में कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 20 जगहों पर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। These mutations bring two basic changes in the cancer cells. दो तब्दीलियां आती हैं। First, the metastatic cell break their contact with the other cells. Metastatic cell जिसके अंदर म्यूटेशन हुई है, उसका सेल उसका दूसरे सेल के साथ कंटैक्ट खत्म हो जाता है। And overcome the restriction on the cell movement provided by the basal lamina and other barrier. सेल की मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी बेसल बैरियर की वजह से, बेसल लैमिना की वजह से या दूसरे बैरियर की वजह से, वो खत्म हो जाती है। Metastatic cell break their contact with the neighboring cell, with other cells, and overcome the restriction on the cell movement. सेल की मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी, किस वजह से? बेसल लैमिना की वजह से या दूसरे बैरियर की वजह से, वो खत्म हो जाती हैं। अल्टीमेटली मेटास्टेटिक सेल कैन इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में घुस जाता है। अब यहां एक लफ्ज आया बेसल लैमिना, इसको किस जगह पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस की लेयर होती है जिसके ऊपर सेल जो है वो जुड़े होते हैं। तो मेटास्टेटिक सेल जिसमें कैंसर म्यूटेशन हुई है, उसका दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है। सेल की मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी बेसल लैमिना की वजह से, वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए वो सेल दूसरे सेल के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाता है, इन्वेड कर जाता है। सेकेंडली, दे प्रोलिफरेट। दूसरा काम ये होता है कि वो तेजी से डिवाइड होता है अनलिमिटेडली, बहुत ज्यादा गैर मुतनाई उसमें सेल डिवीजन होती है, अन्य सेल डिवीजन होती है, विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम ऑफ द बॉडी। बॉडी उसकी सेल डिवीजन के ऊपर चेक्स का परवाह नहीं करता, बॉडी की जरूरियात का परवाह नहीं करता, बॉडी के प्रोग्राम का परवाह नहीं करता, और बस वो डिवाइड होता रहता है। तो म्यूटेशन इज बिकॉज ऑफ कैंसर इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द सोमैटिक सेल, और देयर मे बी
as few as 3 and as many as 20 mutation in the gene which control cell division, and due to mutation there occur two changes in the cells. The metastatic cell break their contact with the other cells, and the restriction on the movement of the cell because of basal lamina and the barrier are removed or overcome. As a result, cell invade other part of the body. और second change आती है, they begin to divide, they begin to proliferate in unwanted fashion. आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ये सेल नॉर्मल सेल डिवीजन के नतीजे में दो सेल बने, दो सेल आपस में जुड़े हुए. अब म्यूटेशन हुई, ये साइन म्यूटेशन को जाहिर कर रहे हैं. चेंज आई इस सेल के अंदर, चेंज आ गई. जब इस सेल के अंदर चेंज आई, म्यूटेशन हुई, तो इस सेल का दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया. तो जब इसका कांटेक्ट खत्म हुआ, इसकी मूवमेंट के ऊपर बैरियर खत्म हो गए, तो इसने अपनी जगह छोड़ी, करीब वाले सेल में घुस गया और वहां जाकर डिवाइड होना शुरू हो गया, प्रोलिफरेट हो रहा है. ये प्रोलिफरेशन हो रही, मैस ऑफ सेल बन गया. तो म्यूटेशन किन सेल में हुई? सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जो जीन थे उनके अंदर म्यूटेशन हुई. 3 से लेकर 20 जगह ऐसी हैं जहां पर म्यूटेशन हो सकती है, और उस म्यूटेशन की वजह से सेल का दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट खत्म हुआ, सेल की मूवमेंट के ऊपर बैरियर जो थे वो खत्म हो गए, सेल ने अपनी जगह छोड़ दी, नेबरिंग टिश्यूज में घुस गया, वहां जाकर प्रोलिफरेट करना, ये मैस ऑफ सेल बन गया, अनवांटेड मैस ऑफ सेल. दिस अनवांटेड मैस ऑफ सेल इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. यहां से सेल में थोड़ी सी तब्दीली आती है, ट्रांजिशन स्टेज पे सेल उस ट्यूमर से निकलता है, कैंसरस सेल, इन्वेजन होती है, उसमें ट्रांजिशनल चेंजेस आती हैं मेजन, और वो सेल सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस जाता है, ब्लड वेसल में चला जाता है, और फिर ब्लड वेसल से वो निकलकर किसी और जगह पर ये निकल रहा बाहर, और वहां जाकर भी ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है. दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. दिस इज ऑल अबाउट कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. थैंक यू वेरी मच.